नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी। आज हम इकाई 2 जिसका नाम है अनूठे इंसान की समझ लेंगे। सबसे पहले तो अनूठे यानी कि अनोखा और इंसान यानी व्यक्ति। अनोखा व्यक्ति जिस व्यक्ति ने कुछ अनोखा ही कार्य किया हो जिससे वह अपनी अलग ही पहचान बनाए, उसे हम अनूठे इंसान कहते हैं। इस इकाई का प्रकार प्रसंग वर्णन है। तो इस इकाई में 2 प्रसंगों का वर्णन किया गया है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो आज हम इकाई 2 में 2 प्रसंग दिए गए हैं। तो हम दोनों में से पहले प्रसंग को आज देखेंगे, ठीक है। प्रथम प्रसंग का नाम है ऐसा था नेपोलियन। तो मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न अवश्य होगा कि यह नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था। यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है। इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का और डरकर सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था। तो इस इकाई में आज हम नेपोलियन के बारे में और ज्यादा जानेंगे, ठीक है। देखिए, नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। सत्यवादी यानी हमेशा सच बोलने वाला। नेपोलियन कैसा लड़का था? नेपोलियन हमेशा सच बोलने वाला सत्यवादी लड़का था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आंख मिचौनी यानी लुका छिपी का खेल। यहाँ पे आप देखिए, आप भी बचपन में छुपा छुपी का यानी कि लुका छुपी का खेल यानी आंख मिचौनी का खेल तो खेला ही होगा। तो यहाँ पे नेपोलियन और उसकी बहन इलाइजा आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। अचानक यानी एकाएक, अकस्मात से वह एक लड़की से टकरा जाते हैं और उस लड़की को धक्का लगता है। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद यानी पेरू। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। अब क्या होता है, जब इलाइजा और नेपोलियन दोनों लुका छुपी का खेल खेल रहे होते हैं, तभी वह इलाइजा छिप जाती है और नेपोलियन उसे इधर उधर ढूंढने के लिए दौड़ता है। और एकाएक अकस्मात से वह एक लड़की के साथ टकरा जाते हैं और लड़की को धक्का लगता है। धक्का लगने के कारण लड़की के सारे अमरूद कीचड़ में गिर पड़ते हैं और उसके अमरूद खराब हो जाते हैं। वह रोती हुई कहती है, अब मैं घर जाकर अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के सारे अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देंगी।
नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। अब देखिए यहाँ पे नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में अंतर दिखाई देता है। नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरों की हानि वह सहन नहीं कर सकता था, जबकि उसकी बहन का चरित्र उससे विपरीत था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने भी अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। यहाँ पे इलाइजा और नेपोलियन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर दिखाई देता है। हमें भी नेपोलियन की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे आगे देखिए, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है। नेपोलियन इलाइजा से कहते हैं, नहीं, हम यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारे कारण ही तो इस लड़की की हानि यानी कि नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। क्या होता है, नेपोलियन वहाँ से भागते नहीं है और कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि हमारे कारण ही इस लड़की का यह नुकसान हुआ है। और अपनी जेब में से वह 3 सिक्के निकालकर उस लड़की को देते हैं और कहते हैं कि लो, ये तुम 3 सिक्के ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? लड़की कहती है, इन 3 सिक्कों से मेरा क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो। क्या होता है, लड़की कहते है, नहीं, इन 3 सिक्कों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरी माँ, मैं जब घर जाऊंगी तो वो मुझे मारेगी। तो नेपोलियन कहता है, अच्छा, तो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन क्या कहता है, 3 सिक्कों से तुम्हारा काम नहीं चलता, तो तुम हमारे घर हमारे साथ चलो, मैं अपनी माँ से कहकर तुम्हें और पैसे दिलवा दूंगा। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया, इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। इलाइजा क्या कहती है, वह डर गई होती है और कहती है कि अगर हम इस लड़की को अपने साथ घर ले गए तो माँ हमसे नाराज होगी। नाराज यानी अप्रसन्न, नाखुश होगी। नेपोलियन कहते हैं, नहीं। नेपोलियन नहीं मानते, वह कहते हैं, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन इलाइजा की बात को नहीं मानते और कहते हैं कि आप मुझे जो जेब खर्ची के लिए पैसे देते हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। माँ नेपोलियन से कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, क्योंकि तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया। इस बात से खुश होकर माँ नेपोलियन से कहती है कि मैं तुम्हें 2 सिक्के तो दूंगी ही, मगर अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। यह बात नेपोलियन हंसते हुए स्वीकारते हैं। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। यहाँ पे क्या होता है, माँ ने नेपोलियन की जेब खर्ची में से 2 बड़े सिक्के उस लड़की को दे दिए।
लड़की मिलने के कारण वह लड़की खुश हो जाती है और खुशी खुशी वह अपने घर लौट जाती है। यहाँ पे नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। पथ यानी रास्ता, मार्ग। यहाँ पे नेपोलियन को जो लड़की को धक्का दिया था उसकी सजा मिली, उसके कारण उसकी जेब खर्ची बंद हो गई। लेकिन सत्य के पथ पर यानी कि सत्य की राह पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में बहुत अनोखा आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था, दृढ़ यानी कि मजबूत। यहाँ पे नेपोलियन को अपने आप पर मजबूत विश्वास था। दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि मनचाही वस्तु प्राप्त करने की शक्ति, यह नेपोलियन में बचपन से ही थी। मित्रों, आपको भी प्रतिदिन जेब खर्च के लिए रुपये मिलते होंगे, तो उनमें से कुछ रुपये बचाकर रखने चाहिए और कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो आपकी बचत में से उसकी मदद करनी चाहिए। गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार आपको जेब खर्च का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना चाहिए, जैसे नेपोलियन ने किया। मित्रों, नेपोलियन की गिनती विश्व के महान सेनापतियों में की जाती है। इकाई के आधार पर मैं आपसे यह प्रश्न पूछती हूँ, जिसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। क्या तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? इस प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं अपने आप से पूछकर लिखने हैं। यहाँ पे प्रथम प्रसंग के अंत में हम देखेंगे कि इंसान अनूठा कब कहलाता है। यहाँ पे नेपोलियन की तरह जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है। यह हम सीखेंगे। और नेपोलियन की तरह आप भी सच्चाई के पथ पर चलने वाले इंसान बनेंगे। और यहाँ पे हमने अनूठे इंसान प्रसंग वर्णन में प्रथम प्रसंग ऐसा था नेपोलियन देखा। अब आगे भाग 2 में हम सच्चा दान यह देखेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।